जाएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई यहाँ पर मजहब चलाने आते, ना कोई यहाँ पर पंथ चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह जाति पाति पूछ नहीं कोई, का भजन सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारा कर्म देखा जाएगा, भक्ति भाव देखे जाएंगे, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। अरे नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे तुम भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और 84 में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। हमारे गुरु महाराज बराबर ये कहते थे, गए बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुपति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी। सोच विचार का चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लड़ाइयां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, पर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के ककड़े डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जी के जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। हरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय न गिरदान। यदि तिल भरी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पंचाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान दूषित हो गया। अरे सीधी सी बात है, इंसानों के खून में जानवरों का खून जब मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु चले जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी
अरे आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो उन्होंने जो कहा उनकी बातों को भी मानो। राम ने कभी मांस मछली नहीं खाई, कभी अंडा शराब का सेवन नहीं किया, न कृष्ण ने कभी मांस खाया, न ईसा मूसा मोहम्मद ने खाया। सभी महात्मा यही कहकर गए कि अहिंसा परमो धर्मा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम किसी चीज को बना नहीं सकते तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे प्रेमी भाई बहनों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में भजन होने लग जाए, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटे की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। बराबर सुमरन ध्यान भजन बराबर करते रहिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा तुम आते जाते रहना, शाकाहारी का प्रचार करते रहना, अपने दरबार में आते जाते रहना। हमारे गुरु महाराज ने मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता वहाँ बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने एक बुराई चढ़ा दो, वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दीजिए, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग पधारिएगा। देखिए, होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 7, 8 और 9 मार्च 3 दिन का होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। अरे देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। अरे आपके रहने ठहरने के लिए वहाँ टेंट राउटी डेरे अलग अलग जिलों के लगाए जाते हैं, अलग अलग जिलों के भंडारे चलाए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर भंडारे चलते हैं। दसियों लाख की संख्या में प्रेमी भाई बहन देश के कोने कोने से पधारते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना ये आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर बहुत बड़ी गौशाला भी है।
गुरु महाराज के पास तो 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 से ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे आश्रम पर किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। सबकी वहीं पर व्यवस्था है। गौशाला अलग बना रखी और नंदीशाला अलग बना रखी। 3000 के करीब गाय हैं और 3000 से ऊपर सांड है। प्रेमी भाई बहनों, वही बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसी के बगल में अपना विद्यालय भी है, जिसमें 2500 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। 2500 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते। प्रेमी भाई बहनों, वो मथुरा दरबार गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज का जहाँ जन्म हुआ वो जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मथुरा में भव्य मंदिर बना, उसी तरह से गुरु महाराज की जन्मभूमि पर यानी कि खितौरा धाम में भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। 10 साल लग गए, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा, सेवाएं चलती रही और धीरे धीरे गुरु महाराज की दया से ही गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। प्रेमी भाई बहनों, ये ताजमहल उसके सामने कुछ नहीं। ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, वहाँ का एक भव्य मंदिर दिखाई देगा। पूरा मार्बल से बना हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, करीब करीब 2000 बीघे में अपना वो आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता। प्रेमी भाई बहनों, वहीं पर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। आप लोग पधारिएगा, गुरु महाराज की जन्मभूमि और गुरु महाराज की कर्म भूमि का दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये होली का कार्यक्रम, आप सभी लोग होली के कार्यक्रम में पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। हम लोग ये सोचने लगते हैं, यानी बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अब इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना ये तो हम लोगों का काम है, ये हमारी आपकी गलत सोच है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया, बीए करने के बाद फिर हमने LLB किया, LLB करके वकील बने। तो गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। ये संस्कारों की कमी है जो आज के समय में माँ बाप दुखी हो जाते। पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे अपने माँ बाप को खिला नहीं पा रहे। चलो 10 दिन तुम खिलाओ, फिर 10 दिन बाद हमारे घर पर छोड़ जाना। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। प्रेमी भाई बहनों, आपको अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना है तो बच्चों को अच्छे संस्कार आप लोग दीजिएगा। अरे बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको आप बचपन से तैयार करिए,
अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, खुद भी भजन करो, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ, इनको शाकाहारी बनाओ, इनको सदाचारी बनाओ, इनको चरित्रवान बनाओ। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मित्र परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित है।